Hey guys, welcome to my channel. सौम्या टैरोट का रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी खुश होंगे, आप सभी पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में मोटिवेशन कर रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे आप, है ना। तो क्या है एनर्जीज आपके रिलेशनशिप की, आपके पर्सन की स्थिति क्या है, इस चीज़ को चेक करेंगे। तो आज की रीडिंग में क्या देखेंगे पहले से बताकर ही देख रही हूँ। आज की रीडिंग में करंट एनर्जीज को सबसे पहले चेक करेंगे, आपकी और उनकी दोनों की, ठीक है। एक दूसरे को लेकर क्या है करंट एनर्जीज। सेकंड चीज, करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग जो भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। करंट एनर्जीज के बेस पर जो भी करंट एनर्जीज होगी, आई डोंट नो कि अभी देखी नहीं है करंट एनर्जीज क्या है, लेकिन करंट एनर्जीज के बेस पर नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनका। कब तक लेंगे वो नेक्स्ट एक्शन, कब तक वो ऐसा करेंगे कि वो लौटेंगे या लाइक कुछ भी, है ना। एंड रियूनियन की पॉसिबिलिटीज क्या है, ठीक है। आपका कनेक्शन कौन सा है इनके साथ, ये भी चीज़ आज की रीडिंग में देखेंगे। तो अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि आपका कनेक्शन उनके साथ क्या है, आप किस कनेक्शन में आते हैं, या फिर कनेक्शन को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप थोड़ा चेक कर सकते हो इस एनर्जी से, ठीक है। मेंबरशिप जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं की है, बोल देना चाहती हूँ मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे, आप लोग ज़्यादा लोग मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे, तब मैं लाइव आकर आपको जो है आपके सवालों के जवाब दूंगी, है ना। तो मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो कर लीजिएगा, और उसके अकॉर्डिंग ही मैं लाइव आऊँगी और फिर आपके सवालों के जवाब दूंगी। जब भी आऊँगी लाइव मैं पहले से नोटिफिकेशन डाल दूंगी, मैं जिस भी दिन लाइव आऊँगी। लेकिन मेंबरशिप तो ज्वाइन कीजिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं एनर्जीज, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसा लग रहा है जैसे आज कार्ड हाथ में पकड़ रही हूँ ना, कि जैसे कार्ड खुद से उछल रहे हैं, मतलब लाइक कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा पर्सन है जो अपनी फीलिंग्स को बताना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, वो इस तरह की एनर्जीज आ रही है। मे बी आप रीडिंग देख रहे हो तो आपके पर्सन होंगे जो कुछ कहना चाहते होंगे आपके साथ, आपसे बात करना चाहते होंगे। वेल हम चेक करेंगे, ठीक है। तो एनर्जीज को मैंने क्लीन कर लिया है, हील कर लिया है। हीलिंग बहुत ज़रूरी है, मैंने कर दी है इस वक्त, ताकि पॉजिटिविटी रहे इस वक्त यहाँ पर। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी रहे, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी, कोई नेगेटिव एनर्जीज नहीं, कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है। पूरी तरीके से एनर्जीज क्लीन है, हील है और पॉजिटिव है। तो चलिए अभी स्टार्ट करेंगे रीडिंग, एनर्जीज को देखेंगे। आपके पर्सन की ट्रू भावना आपको लेकर क्या है, इनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन कनेक्शन क्या है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव हो जाइए। एंड अलग अलग राशियों की रीडिंग को जो है वो मैंने SM टैरोट का रीडिंग का जो मेरा दूसरा चैनल है, आप सभी लोग जानते होंगे अगर आप मुझे डेली फॉलो करते हैं, तो मेरा जो दूसरा चैनल है SM टैरोट का रीडिंग, उस पर मैंने अलग अलग राशियों की फरवरी मंथ की रीडिंग डाल दी है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो भाई देख लीजिएगा आप अपनी रीडिंग, ठीक है ना। तो आप अपनी रीडिंग देख लीजिएगा, चले जाइए चैनल पर और विजिट कर लीजिए और देख लीजिएगा रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करेंगे रीडिंग क्या है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी मुझसे बात करनी है, तो फिर आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 9540119650। ओहो, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दोनों एनर्जीज एक साथ, राइट। इसका मतलब मुझे जो मैसेज मिल रहा था अभी जब मैं कार्ड को सफल कर रही थी, तो मुझे जो मैसेज मिल रहा था वो करेक्ट मिल रहा था। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो, एक में तो है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज, जो कि क्योंकि आप देख रहे हो इनके हाथ में एक जादुई कप है। आप ध्यान से देखो तो आपको एक जादुई कप देखने को मिलेगा। और जो मुझे इससे वाइब्रेशन फील हो रही है, क्योंकि समटाइम्स चेंजेस वाइब्रेशन होती हैं, बट इस टाइम जो वाइब्रेशन फील हो रही है उसमें साफ तौर पर मैजिकल एनर्जीज है ना, जो आपके पर्सन और आपके बीच में भी होगी, है ना। क्योंकि मैजिकल एनर्जीज है गाइस, देख रहे हो आप, है ना। एंड
मैजिकल एनर्जी से क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं आपके लाइफ में, थोड़ा सा बताने का प्रयास करूँगी। पहला तो सबसे पहले मैजिकल एनर्जीज़ का जो सबसे पहला इफेक्ट होता है वो ये होता है कि किसी भी चीज़ में अचानक से नज़र लग जाना, कोई भी चीज़ एकदम अचानक से जैसे रिश्ता है तो ब्रेक हो जाना। समटाइम्स आपने देखा होगा कि कोई लाइफ में एकदम हैप्पी होता है, उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन कोई मैजिकल एनर्जीज़ है या कोई नज़र है तो वो एकदम से वो चीज़ जो है वो ख़राब हो जाती है या वो टूट जाती है, या लाइक इस तरीके की एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो अगर रिलेशनशिप के लिए देखा जाए आपके, तो इस वक्त मैजिकल एनर्जीज़ है जिसमें अचानक से नो कांटेक्ट सिचुएशन, अचानक से ब्रेकअप होना, सडनली आपके पर्सन का आपको इग्नोर करना, सडनली ही आपके पर्सन को आपसे ये बोलना कि वो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते हैं, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। और अगर ये मैजिकल एनर्जीज़ आपके करियर में है तो फिर करियर में भी सडन लॉसेस, सडन प्रॉब्लम, सडन जॉब, बिजनेस में लॉसेस, लाइक इस तरह की एनर्जीज आ रही है। तो कितना रिलेट कर रहा है आपको ये कार्ड, ये चीज़ आपको बताना है कि क्या ऐसा हो रहा है क्या आपकी लाइफ में इस वक्त, जिसमें अचानक से आपके पर्सन ने आपको मैरिज को लेकर, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है, ठीक है ना, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स जैसे कि लाइक आदेश, लाइक है ना, आप देख रहे हो लाइक ऑर्डर, लाइक आदेश, मतलब मे बी आप दोनों के बीच में, आप कोई भी रिलेशनशिप में हो सकते हो, बहुत तरीके के रिलेशनशिप होते हैं। मतलब यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही है वो आपके पर्सन को किसी ने ये आदेश दिया है, जिसकी वजह से आपके पर्सन के ऊपर कोई ये बोल रहा है कि तुम इस रिश्ते को तोड़ दो। लाइक किसी के कहने पर आपके पर्सन ने आपके साथ अपना रिश्ते को तोड़ लिया है, या वो आपसे बात नहीं करते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर सा कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है, वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स किसी और के बारे में नहीं सोचती है। इस तरह की कार्ड को एनर्जी दर्शा रहा है। तो मे बी क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अगर ऐसी सिचुएशन है, ठीक है ना, तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे दूर होंगे, डिस्टेंस में होंगे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होंगे, बात नहीं कर रहे होंगे। और आपके करियर में, जॉब में अचानक से लॉसेस होना, मन नहीं लगना, चीज़ों का अस्त व्यस्त हो जाना, अनबैलेंसेस होना, अगर ऐसी स्थिति है तो फिर ये क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपके साथ रिलेट कर रहा होगा। कैसी स्थिति है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए, अगर मान लीजिए ये सिचुएशन है, अभी मैंने और कार्ड्स नहीं देखे हैं, मैं और कार्ड्स देखूंगी, उसके बाद मैं करंट एनर्जीज को भी बताऊंगी आपके पर्सन की, उनके नेक्स्ट एक्शन को भी बताऊंगी और सब चीज़ें बताऊंगी। बट अगर अभी ऐसी स्थिति है तो सबसे अच्छा है माँ काली की पूजा करना, मैनिफेस्ट करना, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। क्रिस्टल भी आप पहन सकते हैं, अगर आपको लगता है तो आप क्रिस्टल पहन सकते हैं, और अगर क्रिस्टल नहीं पहनना चाहते तो सबसे अच्छा है माँ काली की पूजा और पॉजिटिव, ठीक है ना। द मून का कार्ड है, ये है करंट एनर्जीज, ये करंट एनर्जीज है। और 5 ऑफ पेंटिकल, द मून का कार्ड आपके पर्सन की एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये है करंट एनर्जीज। ये करंट एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि जो भी आपके ये पर्सन है, आपको लेकर या आपकी बातों को सोचकर, या इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा तनाव में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, ठीक है। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं ये पर्सन, लेकिन सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं आपको लेकर, आपकी बातों के बारे, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है 5 ऑफ पेंटिकल भी है ना यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा वो आपको मिस कर रहे हैं, इतना ज़्यादा वो आपको याद कर रहे हैं कि उनकी हर चीज़ पर इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। मतलब सडन जैसे होता है ना कि सडन रिश्ते को तोड़ देना, सडन ब्रेकअप कर लेना, तो कुछ ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ ऐसी एनर्जीज जो कि कहीं ना कहीं इनको, लाइक जैसे ये है ना कार्ड, मैंने आपको बोला क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अगर आपके रिलेशनशिप में है तो वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं नो कॉन्टेक्ट स्थिति की वजह है। तो अगर अभी ऐसा है कि आपका नो कॉन्टेक्ट चल रहा है,
तो मे बी क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो सकता है जो कि मिसगाइड कर रहा हो, या उसकी वजह से आपके अच्छे खासे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हुई हो, लाइक, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है, क्योंकि मैं आपके ये पर्सन को देख रही हूँ कि आपके पर्सन अगर आपसे दूर हैं, सेपरेशन में है, या वो आपका घर छोड़कर, आपका रिश्ता तोड़कर किसी और रिश्ते में जा चुके हैं, या अपनी फैमिली वालों की बात सुनकर उनकी तरफ जा चुके हैं, तो यहाँ पर द मून की कार्ड की एनर्जीज ये कह रही है कि वो खुश नहीं है। उन्होंने ये स्टेप तो ले लिया कि वो आपसे दूर चले गए, ब्रेकअप कर लिया, या आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में, लेकिन वो खुश नहीं है, वो खुश नहीं है। वो अब जाके उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब फील हो रहा है कि उन्होंने क्यों आपसे रिश्ता तोड़ दिया। प्रेशर बहुत है, बहुत प्रेशर है, बहुत। ये जो एनर्जीज है ना, ये एक तरीके से उनके ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है ना, उसको बता रही है। बर्डन, लाइक कोई भी आपसे बात ना करने का, हो सकता है मैरिज के लिए दबाव पड़ रहा हो, या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बिल्कुल उनके ऊपर नज़र रखी जा रही हो, जिससे वो आपसे बात नहीं कर पा रहे। अच्छा, यहाँ पर मुझे दो रिश्ते बहुत दिख रहे हैं। एक तो शादीशुदा लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, दूसरा डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड या वन साइड सिंगल मैरिड। आप बताना कितना कनेक्ट कर पा रहे हो। ये रिश्ता बहुत दिख रहा है, और इसमें आपके पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। अच्छा, इनके ऊपर थर्ड पर्सन अगर है तो वो थर्ड पार्टी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करके रख रहा है, बहुत ज़्यादा। ये पर्सन उसके फोकस करने से क्या हो रहा है ना गाइस, कि ये एक्शन मतलब इनका स्लो हो गया है। ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं लेना है, प्रयास नहीं कर रहे हैं। वो एक होता है ना समटाइम्स कि मौका देखना, कि जिस दिन मुझे मौका मिलेगा उस दिन मैं बात करूंगी, जिस दिन मुझे मौका मिलेगा उस दिन मैं कॉल करूंगा, जिस दिन मुझे मौका मिलेगा उस दिन मैं कहीं ना कहीं आपसे अपने दिल की बात, मतलब ये आपसे अपने दिल की बात कहेंगे। तो वो मौका जो है ना, वो चाह रहे हैं ये, क्योंकि ये सेपरेशन में हो गए हैं तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा, और दूसरों के कहने में, दूसरों की बातें बहुत सुनी है इन्होंने। मतलब इनको समटाइम्स इनकी एनर्जीज को देखकर लग रहा है कि इन्हें खुद से रियलाइज हो रहा है कि अरे मैंने तो दूसरों की सुन सुनकर अपने रिश्ते को ख़राब कर लिया। तो दूसरों की सुनोगे तो यही होगा, अपने दिल की बातें सुना करना चाहिए ना, अपने दिल की और अपने दिमाग से। समटाइम्स लोग दूसरों की सुनकर ज़्यादा डिसीजंस लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप का भी यही हाल है। जो आपके पर्सन है ना उनका पूरी एनर्जीज उनकी इस वक्त आ रही है मिसगाइडेंस में। वो मिसगाइड हो गए हैं, बट आप जब सेपरेट हो गए हैं, जब आपसे दूर हो गए, तब उन्हें बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं। मैं दूसरा डेक ले रही हूँ क्योंकि एनर्जीज नहीं आ रही इसमें। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन दोबारा मेरे को दिख तो रहा है कि आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन होगा, आपके बीच में बातचीत होगी, लेकिन ये एफर्ट्स भी डाल रहे हैं। लेकिन ना अंदर से इनकी एनर्जीज को जो मैं से देख रही हूँ, हिडन एनर्जीज को देख रही हूँ, तो हिडन एनर्जीज यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन थर्ड पर्सन की वजह से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। क्या होता है ना कि थोड़ा सा ना क्या हो रहा है ना कि आपके पर्सन की जो एनर्जीज दिख रही है ना, मैं आपको बताती हूँ मुझे क्या दिख रहा है। ये थोड़ा सा ना मिसगाइड हो गए। इन्होंने भी इतना नहीं सोचा था कि इतनी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी, तो ये थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ठीक है। और कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है ये ना शायद आपके साथ ऑन ऑफ सिचुएशन में भी होंगे। अगर आप दोनों के बीच में आजकल ज़्यादा फाइट हो रही हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जा रहे हैं, जरा सी बातों पर लड़ाइयाँ हो जा रही हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रहा है ना, तो ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है ना, थोड़ा सा आप फोकस कीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन है कि नहीं है, बट अगर आए दिन आपके रिलेशनशिप में झगड़े हो रहे हैं, आए दिन आपके रिलेशनशिप में ऑन ऑफ सिचुएशन हो रही है, तो आप फोकस कीजिए। ज़रूर कहीं ना कहीं कोई मिसगाइड कर रहा है उनको, या कोई ना कोई ऐसा है जो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही है। तो ऑन ऑफ सिचुएशन वालों के लिए भी थोड़ा सा यहाँ पर अवेयर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए करंट एनर्जीज तो आपके पर्सन की, अगर देखिए करंट एनर्जीज में क्या दिख रहा है कि अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, खास तौर पर ब्लॉक एनर्जीज में आ रहा है ये, ठीक है। तो ब्लॉक करने के बाद आपके पर्सन आपको अनब्लॉक करके भी सीन करते हैं। अगर इन्होंने ब्लॉक किया, वो कब करते हैं, हो सकता है मिडनाइट में करते हो, अर्ली मॉर्निंग करते हो, या बीच में एक बार, क्योंकि लास्ट सीन जरूर चेक करते हैं अगर आपको ब्लॉक किया है, क्योंकि
आपकी कोई तस्वीर लगी है या आपने कुछ लगा रखा है स्टेटस, लाइक क्या बोलते हैं उसको, डीपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उस पर अगर आपने कुछ लगा रखा है तो उसको लास्ट सीन वगैरह को चेक करते हैं। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। अच्छा, यू आर रेडी, मतलब लाइक यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड ना मैसेज है एंजल्स की तरफ से। एंजल आपको बोल रही हैं कि तुम्हारा पर्सन तुम्हारी लाइफ में आने को रेडी बैठा हुआ है। मतलब लाइक हो सकता है कि एफर्ट्स ज़्यादा कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड एफर्ट्स को ही बता रहा है, तो वो एफर्ट्स डाल रहे हैं। मे बी जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही है उसके अकॉर्डिंग आपको एंजल कह रही है कि वो आएंगे, वापस आएंगे, क्योंकि वो आना चाहते हैं आपके लाइफ में। ठीक है, उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं आपकी, क्योंकि आपकी एनर्जीज यहाँ पर जो मेरे को मिल रही है ना वाइब्रेशन, उसमें कहीं कहीं उम्मीदें ख़त्म हो गई। लेकिन आप उम्मीद ख़त्म मत करना, क्योंकि उम्मीद ख़त्म अगर आप कर रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज हैं, इसकी वजह से ही आपने उम्मीद ख़त्म कर दी। क्योंकि पॉजिटिव जब माइंड होता है ना, जब पॉजिटिविटी होती है, तब हमेशा उम्मीद रहती है। ब्रोकन हार्ट, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उनकी स्थिति, आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन का लव सब आप हो, ये आपसे दूर हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं अपनी बातों को, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं इनका ब्रोकन हार्ट है आपको लेकर, इनके मन में फीलिंग्स हैं। ये पर्सन ना मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ गाइस, आज मुझे ना कहीं कहीं ज़्यादातर सिंगल वालों के लिए दिख रहा है। अगर आप सिंगल हो तभी लीजिएगा इस एनर्जीज को। अगर आप सिंगल हैं तो कोई पर्सन है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। वो हो सकता है कि सोशल मीडिया पर हो, ये भी हो सकता है कि वो आपके आसपास के एरिया में हो, आपके ऑफिस में हो, कहीं भी जहाँ पर भी आप वर्किंग हो, क्योंकि कोई पर्सन दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट तो हो रहा है, लेकिन अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा है, किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज है, डर है, या फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन दिख रही है, बट एक न्यू बिगनिंग दिख रही है आपकी। बहुत जल्द कोई पर्सन जो है वो आपको प्रपोज करने वाला है, अचानक आपके साथ अपनी फीलिंग को शेयर करेगा। तो करंट एनर्जीज ब्रोकन हार्ट में भी जा रही है, जो कि आपके पर्सन की एनर्जीज को बता रही है। ठीक है, तो चलिए अभी राशि देखेंगे। राशियां हैं यहाँ पर स्कॉर्पियो, पाइसेस, वर्गो, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, मेष, तुला। ओके, तो यहाँ पर हार्ट चक्रा जो है वो एक्टिवेट नहीं है किसी किसी का, जो कि यहाँ पर बता रहे हैं। हार्ट चक्रा जो है वो इमोशनल बहुत हो रहा है, आपको इमोशनल पेन होता है। अगर आपको इमोशनल पेन होता है, भारीपन लगता है और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इट मीन्स हार्ट चक्रा को जागृत करने की ज़रूरत है। हार्ट चक्रा जागृत नहीं है, जो ऊर्जा होती है उसे जागृत करना होता है। जब जागृत हो जाती है ऊर्जा तो वो फ्लो में जाती है, रुकी हुई ऊर्जा को जागृत करना पड़ता है। हार्ट चक्रा एंड में यहाँ पर हार्ट चक्रा एंड, हाँ ओके, संकेत मिल रहे होंगे। हार्ट चक्रा एंड बेस चक्रा, दोनों चक्रा जो रूट चक्रा होता है, ये दोनों ही तीनों चक्रा जो है वो यहाँ पर एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। कहीं कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की कोशिश करिएगा। साइन है, बहुत बड़ा साइन है, 4 नंबर दिख रहा है। एक नई शुरुआत की एनर्जीज आ रही है, मतलब आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ अपने रिलेशनशिप को दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहते हैं। किसी करंट एनर्जीज किसी पर्सन की बता रही है कि वो आपसे दूर हैं, लेकिन वो सोचते आप ही के बारे में रहते हैं, हर टाइम आपके बारे में सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा सैड फीलिंग्स में है ये पर्सन। तो चलिए देखते हैं कि इन पर्सन के साथ आपका कनेक्शन कौन सा है, इस चीज़ को देखेंगे। हालांकि जो एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादातर में सोलमेट एनर्जीज आ रही है। ओके, यूनिवर्स कह रहे हैं कि मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। ठीक है, चलिए भाई मैं थोड़ा सा देखती हूँ कि इस वक्त मुझे कौन सा कनेक्शन आपका दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये संकेत मुझे मिला है, यूनिवर्स ने दिया है। डेफिनेटली डिवाइन कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है, डेफिनेटली डिवाइन एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर। और जैसे मैंने आपको बोला कि सोलमेट कनेक्शन ज़्यादातर नज़र आ रहा है, तो ज़्यादातर में सोलमेट कनेक्शन निकल कर आ रहा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपका ट्विन फ्लेम है तो ज़रूर चेक करवाओ एक बारी, कनेक्शन पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस कनेक्शन में हो। ठीक है, तो सोलमेट एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही है, डिवाइनली ब्लेस्ड एनर्जीज आ रही है। क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स की वजह से आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो रहा है इस वक्त, ये लग रहा है। द मून का कार्ड है जो कि यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को बता रहा है कि वो आपकी लाइफ में कम बैक होना चाहते हैं अगेन, दोबारा से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस वक्त पेनफुल एनर्जीज में।
ये कार्ड एंजल ने दिया है आपको, जो कि ये संकेत दे रही हैं कि तुम तैयार रहो, तुम्हारा पर्सन जो है वो तुमसे संपर्क करेगा, कांटेक्ट करेगा सडन। तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे इस वक्त दिखाई दे रही। सो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। आप मेरी रीडिंग को कितना कनेक्ट कर पाए हो आप मुझे ज़रूर बताना। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए एंड टेक केयर। बाय बाय। बार बार ना गाइस मैं रीडिंग को ख़त्म करती हूँ, लेकिन द मून का कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जो भी लोग हैं, एक बार और संदेश दे देना चाहती हूँ कि ये पर्सन जो भी है, ये अगर आपसे दूर है और थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो ये हैप्पी नहीं है। ये पर्सन ना कहीं बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हैं, इमोशनल बहुत हो रहे हैं। आप इस कार्ड से देख सकते हो, मिस कर रहे हैं आपको। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में कमबैक होना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जीज आ रही है। एंड ब्रोकन हार्ट, उनका दिल जो है वो आपके बिना टूट रहा है। ये पर्सन जो है ना अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन सम डिफ़िकल्ट सिचुएशन की वजह से ये फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहे हैं। बट ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं इस वक्त अगर आपको ब्लॉक किया है तो बहुत ज़्यादा आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा सैड है।